अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल साइंस 9th क्लास मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी। इससे पहले हम लोगों ने मुस्लिम साइंसदान पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी साइंसदान। पाकिस्तानी साइंसदान में चंद एक का जिक्र करूँगी, जिसमें हैं 5: डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर समर मुबारक मन। इसमें चंद एक पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसमें एजुकेशन, इनकी खिदमात और तारुफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम 29 जनवरी 1926 को ज़िला साहिवाल में पैदा हुए और इन्होंने इब्तदाई तलीम, अगर तलीम के बारे में इनकी बात की जाए तो इब्तदाई तलीम साहिवाल से हासिल की। इसके बाद इब्तदाई तलीम के बाद जो 1948 से 49 तक जो डिग्री MSc की डिग्री कंप्लीट की, और वो किस मौजू पर की गई थी? रियाजी और फिज़िक्स के। इस बिना पर इसके बाद जो स्मिथ प्राइज़ इनको हासिल हुआ। स्मिथ प्राइज़ इन्होंने फिज़िक्स और रियाजी की MSc डिग्री के बाद हासिल किया। इसके बाद अगर इनकी अब खिदमात पर फोकस करें, इनकी खिदमात पर रोशनी डालें तो 1961 में स्पार्को की बुनियाद रखी, जो पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में सबसे पहले अहमियत का हामिल है। इसके बाद दो बुनियादी फोर्सेस का नज़रिया पेश किया, जिसमें कमज़ोर न्यूक्लाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यकजा कर जो नज़रिया हासिल किया उसने डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो नज़रिया हासिल किया उसको कहते हैं दो बुनियादी नज़रिया, जिसमें कमज़ोर न्यूक्लाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यकजा कर हासिल किया जाता है। इस वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम को वाहिद वो साइंसदान कहा जाता है जिनको नोबेल इनाम से नवाजा गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये सेकंड हमारे पाकिस्तानी साइंसदान हैं जो 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम की बात की जाए तो इब्तदाई तलीम भारत में ही हासिल की। कराची में BS किया और BS के बाद एक रिसर्च लेबॉर्ट्री का काम सर अंजाम देने में मसरूफ़ हो गए। अगर रिसर्च की बात की जाए तो कोटा में रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का काम सर अंजाम देते हुए ग्रां किधर खिदमात अंजाम दी। उनके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिगर साइंसदान के दूसरे साइंसदान हो गए, जैसे जाबिर बिन हयान जो मुस्लिम साइंसदान हैं और पाकिस्तानी साइंसदान हैं, इनके साथ ताउन करते हैं, ताउन को बढ़ाते हैं, उनकी मदद लेते हुए 28 मई 1998 को बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पर कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया। न्यूक्लियर तजर्बा क्यों किया? जिसकी वजह से ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और ये वजह बनी पाकिस्तान की एटमी ताकत की वजह से। जो आज हम न्यूक्लियर पावर रखते हैं वो हम लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से ही मरहूने मिन्नत है कि वजह ही इनकी एटमी ताकत बनी। थर्ड वन डॉक्टर मुनीर अहमद। डॉक्टर मुनीर अहमद भी हमारे पाकिस्तानी साइंसदानों में से एक साइंसदान है, जिसमें अगर इनकी पैदाइश की बात की जाए तो 1926 में कसूर में पैदा हुई है और इब्तदाई तालीम का आगाज़ लाहौर से ही किया। इब्तदाई तालीम भी वहीं पर ही लाहौर से की और 1949 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किस में किया? इलेक्ट्रिकल पावर में किया, और इलेक्ट्रिकल पावर में ग्रेजुएशन के बाद 1990 में कमीशन की जिम्मेदारियों से आरास्ता हुए। कमीशन की जिम्मेदारियों से पहले ये चेयरमैन मुंतखब किए गए थे। मुंतखब होने के बाद इन्होंने कमीशन की जिम्मेदारियां संभाली। कौन से नताइज है, कौन से एक्ट है, कौन से मनसूबाबंदी हैं, इन सब चीज़ों से वो आरास्ता हुए और दीगर सरगर्मियाँ सर अंजाम देते रहे। इसी के तहत कमीशन की जिम्मेदारियों के तहत ज़रई तहकीक एटॉमिक एनर्जी का नज़रिया भी डॉक्टर मुनीर अहमद ने दिया कि ज़रई तहकीक अगर बताई जाए तो ज़रई तहकीक ज़रई रिसर्च है कि ज़राअत के हवाले से हमारे किसानों के पास कौन से बीज, कौन सी खाद, कौन सी चीज़ें मुफीद हैं और कौन सी चीज़ें बीज मुफीद नहीं हैं। एटॉमिक एनर्जी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली जो हमारी एटॉमिक है, न्यूक्लियर विजन, ये चीज़ें कौन से मनसूबाबंदी में आती है। इसके बाद अगर देखा जाए इनकी खिदमात में जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दी हैं वो है मेडिसिन के शोबे में नुमाया तरक्की की है। किताब की तलीम में, सर्जरी की तलीम में आगे हैं, और जैसे चीचे और खसरा के इलाज में बहुत सारी मदद की। डॉक्टर अताउर रहमान 4th वन है। ये भी पाकिस्तानी साइंसदान में से एक साइंसदान जिन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी और मेहनत से ही मुल्की और बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल किया है। सबसे पहले अगर इनकी पैदाइश की बात की जाए 1942 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। 1963 में BS किया और 1968 में PhD की डिग्री हासिल की। इनके भी मौज़ूआत हैं, मतलब किताबें मशहूर हैं, कुछ किताबों में से मौज़ूआत हैं। मौज़ूआत इन्होंने तकरीबन 100 से ज़ायद
100 से ज़ायद ऐसे मौज़ूआत जारी किए, ऐसे शाया किए जो रिसर्च पर थे, रिसर्च पेपर्स पे थे। अब वो रिसर्च डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हो सकती है, आप कह लें जैसे ज़राअत पर हो सकती है, मेडिसिन पर हो सकती है, और बहुत सारी मुआशी और समाजी, मुआशी खुद का फ़ाइल कैसे होता है उस पर रिसर्च हो सकती है। तो तहकीक और रिसर्च के मुताबिक मौज़ूआत 100 से ज़ायद उन्होंने शाया करवाए। इसी तरह डॉक्टर अताउर रहमान ने भी मेडिसिन साइंस में खिदमत सर अंजाम दी है कि जो मेडिकल फील्ड है, तब की तालीम है, आप मेडिसन किस तरह जारी की जाए, कौन कौन से ज़राअत है, जैसे सर्जरी, कौन कौन सा किस चीज़ का इलाज, चीचक हो गए, खसरा, पोलियो, इनके इलाज के लिए मेडिसिन साइंस में ग्रां के दर खिदमत अंजाम दी हैं। इसके साथ साथ इनकी खिदमत को सामने और मद्देनज़र रखते हुए मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्होंने बहुत से ज़्यादा, तकरीबन आप कह लें 12 से ज़्यादा अवार्ड हासिल किए हैं, कि 12 से ज़्यादा अवार्ड हासिल किए हैं। लास्ट वन डॉक्टर समर मुबारक मंद। डॉक्टर समर मुबारक मंद 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम की बात की जाए तो इब्तदाई तालीम 1962 में MSc किया, 1962 में MSc किया। और इसके अगर इनकी खिदमात हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए 6 न्यूक्लियर टेस्ट बनाए। हम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का अभी पढ़ा है कि हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर के पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना, किस बिना पर। तो इसके साथ साथ डॉक्टर समर मुबारक मंद ने भी बहुत सी खिदमात दी, जिसमें से ये थे कि पाकिस्तान के लिए 6 न्यूक्लियर टेस्ट बनाए, जिसमें 6 न्यूक्लियर टेस्ट जो मुंतखब सही कामयाब हुए हैं 30 मई 1998 को, 30 मई 1998 में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए इनकी खिदमात में और भी हैं कि इन्होंने 6 न्यूक्लियर टेस्ट ही नहीं बनाए, इसके अलावा भी नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स के DG होने के साथ, कि A कम्प्लेक्स के DG होने की हैसियत से एक शाहीन मीडियम रेंज के साथ ना सिर्फ मिसाइल्स की डिज़ाइन तैयार किए, बल्कि उनको 15 अप्रैल 1999 को तजर्बा भी किया। और वो तजर्बात काफ़ी हद तक मस्बत भी साबित हुए और काफ़ी हद तक कामयाब होते चले गए। तो सिर्फ मीडियम रेंज मिसाइल्स की ना सिर्फ डिज़ाइन तैयार करते रहे वो, बल्कि इनके साथ साथ वो तजर्बा कामयाब होता गया कि ये तजर्बा कब कामयाब हुआ, 15 अप्रैल 1999 को। और ये आपके आज टॉपिक था पाकिस्तानी साइंसदान, जिसमें मैंने आपको हाईलाइट मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, तारुफ, खिदमात और इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। इसमें से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको मुस्लिम साइंसदान के बारे में बताए थे कि वो तालीम पूछ सकते हैं, उनके मौज़ूआत पूछ सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी साइंसदान के भी इनकी वो पैदाइश के बारे में पूछ सकते हैं, तालीम कहाँ से किस मौजू में हासिल की थी, और ख़िदमात मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह लें, जिसमें कि पूछ सकते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कौन सी खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोस्ट इम्पोर्टेंट 28 मई 1990 को बलोचिस्तान में चागी के मौका पर कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया, तो वो डेट पूछ सकते हैं। और इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में भी आ सकता है। थैंक यू।